आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.4 9th एनसीईआरटी बुक से। इसमें जो क्वेश्चंस है वो स्फीयर और हेमिस्फीयर पे दिखा रखे हैं। तो स्फीयर एक बॉल शेप फिगर को हम स्फीयर बोल सकते हैं जो 3D में काउंट होता है। स्फीयर में ना तो टॉप में एरिया होता है और ना ही बेस में, तो जो भी एरिया होता है वो इसके कराउड सरफेस में होता है। तो इसके एरिया को हम सरफेस एरिया बोल लेंगे तब भी कराउड सरफेस ही यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया बोल लेंगे तब भी कराउड सरफेस यूज करेंगे। और इसका जो सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला है वो है 4πr²। अब हेमिस्फीयर यूज करते हैं तो जो स्फीयर बनता है उसका हाफ एरिया कराउड सरफेस में हो जाएगा। जैसे ये अपने पास स्फीयर हो गया तो इसका सरफेस एरिया हुआ 4πr²। अगर हमने इसको मिड से कट किया तो इसका मतलब इसके ऊपर वाला पार्ट हटेगा, ऊपर वाला पार्ट हटेगा तो अब ये हेमिस्फीयर बन गया। हेमिस्फीयर में इसका जो साइड का एरिया है, जो हाफ बॉल होगी उसका जो साइड का एरिया होगा फुल बॉल से हाफ हो जाएगा। तो इसमें जो कराउड सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर में, कराउड सरफेस एरिया वो स्फीयर का हाफ हो जाएगा, यानी 2πr²। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, इसमें अब जो ऊपर जो सर्कल बना है कट करने से वो एरिया भी काउंट होगा। बेस में तो इसमें एरिया होगा नहीं, या तो साइड में होगा या ऊपर सर्कल बना है उसमें होगा। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कराउड सरफेस में जो एरिया बना साइड्स के एरिया के साथ ऊपर ये एरिया और ऐड हो जाएगा। और ये क्या है, एक सर्कल, और सर्कल का एरिया πr²। इट्स मीन्स इसका टोटल सरफेस एरिया बनेगा 3πr²। तो ये फॉर्मूले यूज करके हमने इस एक्सरसाइज को सोल्व करना है। स्फीयर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या कराउड सरफेस एरिया 4πr², हेमिस्फीयर का कराउड सरफेस 2πr² और टोटल सरफेस 3πr²। फर्स्ट क्वेश्चन दिखा है इसमें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। सरफेस एरिया निकालना हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं। जैसे सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, इसको फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है वो है 4πr²। तो 4π की जगह इसमें 22/7 रखना है। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे तो रेडियस आ जाएगी 10.5, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स यूज हो जाएगी। डेसिमल हटा सकते हैं तो डिवाइड बाई 10 और इसके डिवाइड बाई भी 10। 7 से इसको डिवाइड करें तो स्टार्टिंग में 1 पे, फिर 3 रिमाइंडर, फिर 5, यानी कि फिर 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 से 30, ये 5 पे डिवाइड हो जाएगा। 105 को 7 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा। 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 और इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से 2। 2 4 को डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा। 2 इस 10 को डिवाइड करेगा तो 5 आ जाएगा। 5 फिर इसको डिवाइड करेगा तो 21 आ जाएगा। ये प्रोडक्ट बच गया, इसकी करवा देते हैं। 21 और 3 की 63 और प्रोडक्ट में क्या रहेगा 22। अब 22 से इसको करवाएं तो 22 की 3 के साथ 66, 6 कैरीज यूज हो जाएंगी, फिर 6 के साथ 132 और 6 कैरीज 138। एरिया है ये, तो रेडियस सेंटीमीटर में थी तो एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अगर सेकंड पार्ट करते हैं तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 4πr²। 4π की जगह 22/7, इसमें रेडियस दिखाई है इसकी 5.6, स्क्वायर में 2 बार यूज हो जाएगी। आर का स्क्वायर यूज करना है ना। डेसिमल हटा लेंगे, डिवाइड बाई 10। 7 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 8। इनकी प्रोडक्ट करवा देंगे, 32 हो जाएगा। 32 की 22 के साथ करवाएंगे, 32 की 22 के साथ तो ये आ जाएगा 2 पे डिवाइड हो 22, पहले 2 को प्रोडक्ट करेगा तो 44, 4 कैरीज, फिर 3 के साथ 66 और 4
70। इनकी प्रोडक्ट आ गई ये 704, किससे हो रह गया 56 से। तो 6 से करवाएंगे तो 24 और 7 के साथ 42, 5 से 20 और 35 ऐड करेंगे तो 4 2 4 9 3। डेसिमल कितने के बाद आना चाहिए इसमें, विच डिवाइड बाई 100 हो गया 10 और 10, तो 2 के बाद डेसिमल यानी 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्वेश्चन बोल गया। अभी स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर। अब की बार रेडियस की बजाय डायमीटर दे रखा है। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, पाई ये 4 पाई की जगह 22/7। डायमीटर दिया है अब की बार इसमें, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड का 14। तो रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो हाफ हो जाएगी रेडियस, तो डायमीटर का 7 हो जाएगी रेडियस इसमें। 22 की 7 के साथ 154 का डबल 308। रेडियस सेंटीमीटर में है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। सेकंड पार्ट में इसमें रेडियस क्या हो जाएगी, डायमीटर है 21 तो रेडियस 21/2, 7 से डिवाइड हो गई ये 3, 2 और 2 नीचे 4 बनाएंगे प्रोडक्ट होके, और 4 को डिवाइड करेगा तो 1 आ जाएगा। फिर ये इनकी प्रोडक्ट 63 और 63 की 22 से, 3 के साथ 66, 6 कैरीज यूज हो जाएंगी, और 22 के 6 के साथ 132 और 6 138। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड में है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। रेडियस इसकी 10 सेंटीमीटर और पाई की जगह आपकी बार 3.14 यूज करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हेमिस्फीयर का बताया था हमने 3 पाई आर स्क्वायर। 3 पाई की जगह वैल्यू दी गई है 3.14, आर दिया है 10, आर स्क्वायर है तो 10 इंटू 10, ये 100 बनेगा, और 100 इसके साथ प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट आएगी ये, 2 जीरो से प्रोडक्ट करवाएंगे तो पीछे 2 जीरो लगेंगे, और फिर इस प्रोडक्ट में डेसिमल 2 डिजिट के बाद आना चाहिए, और डेसिमल से पीछे की जीरो हम हटा सकते हैं। इट्स मीन्स ये प्रोडक्ट यहाँ तक की 314, और 314 3 से प्रोडक्ट होगा तो 3 की 14 के साथ 42 और 3 के साथ 9, ये प्रोडक्ट इतनी आ जाएगी, और इसका एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ में है द रेडियस ऑफ ए स्फीरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बलून इन द 2 केसेस। तो पहले इसका एरिया निकालते हैं जब इसकी रेडियस कितनी थी 7 सेंटीमीटर। तो बलून किस शेप में काउंट होगा, स्फीरिकल शेप में। सरफेस एरिया of the balloon when its radius is
7 सेंटीमीटर। 4 पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर से निकलना था सरफेस एरिया इसका, तो एक बार रेडियस 7 दिखाइए। ये प्रोडक्ट करवाएंगे तो 22 की 7 के साथ 154 और 4 से और करवा देंगे। फिर इसको 4 से 4 की प्रोडक्ट 16, 1 कैरी यूज हो जाएगी। 4 की 5 के साथ 20 और 1 कैरी 21, 2 कैरी, और फिर ये 4 और 2 इट्स मीन्स जब रेडियस, वैसे रेशियो निकालना था, हम दोनों कैलकुलेशंस करने की बजाय डायरेक्ट रेशियो निकालते तो कैलकुलेशन कम करनी पड़ती इसमें हमें। रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज of the balloon in two cases is equal। रेशियो का मतलब डिवाइड होना होता है, दोनों एरियाज को हमने क्या करना है, डिवाइड। तो स्टार्टिंग में जो निकाला हमने ये एज इट इज ले लेते, क्योंकि हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 4 पाई आर स्क्वायर। तो फर्स्ट केस में तो आर कितना रखना है, 7। सेकंड केस में 4 पाई आर स्क्वायर। सेकंड केस में आर कितना रखना है, 14। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। 7 से अब 14 डिवाइड होगा तो 2, 7 से 7 1 और ये 2। इट्स मीन्स ऊपर सभी कैंसिल हो गए तो 1 बचेगा। डिवाइड में कैंसिल हुआ है तो 1, और नीचे 2 और 2 की प्रोडक्ट 4। इट्स मीन्स 1:4 आएगा। अगर स्टार्टिंग में, अगर अभी हमने फर्स्ट केस में एरिया बता दिया है इसका इतना आएगा, सेकंड केस में निकालोगे तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। ये था फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ में है, ए स्फीरिकल बलून मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीन प्लांटिंग ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोवल है वो किस शेप का हुआ, हेमिस्फेरिकल। हेमिस्फीयर में इनर डायमीटर दिया है और इनर सरफेस पे ही टीन प्लांट करवानी हमने इस पे, और उसका जो कॉस्ट लगेगा उसकी रेट दे रखी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की 16 रुपीज दिखा रखे हैं। तो इनर सरफेस पे टीन लगवाएंगे तो स्टार्टिंग में चेक करेंगे कि इनर सरफेस बढ़ता कितना है। जो अपने पास हेमिस्फीरिकल बोवल है उसमें हमने बताए थे 2 सरफेस एरियाज होते हैं। सरफेस एरिया पे टीन लगा रहे हैं हम इसमें, जैसे यहां से अंदर से लगा दी तो ऊपर से तो खाली होता है तो ऊपर तो टीन लगेगी नहीं। इट्स मीन्स इस सरफेस पे लगेगी अंदर की साइड में ऐसे, तो वो क्या हुआ, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टीन का एरिया कितना लगेगा, जितनी टीन उसको कवर करेगी वो कितनी होगी, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल। तो रिक्वायर्ड टीन क्या हो जाएगी अपने पास, प्लांटिंग ऑन दी हेमिस्फीयर या ऑन दी बोवल, किस फॉर्मूले से निकलेगी अब वो, 2 पाई आर स्क्वायर। ओनली कर्व्ड सरफेस को कवर करवाना हमने, तो इसमें वैल्यूज दिखाएं। 2 पाई की जगह 22/7 और आर हो गया 10.5/2। 10.5 इसका डायमीटर था तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी। डेसिमल हटा सकते हैं यहां से, डिवाइड बाई 10 और इसके भी डिवाइड बाई 10। तो ये हो गया बोवल का सरफेस एरिया। इतनी टीन की रिक्वायरमेंट होगी। 2 से इसको डिवाइड करेंगे 11 और ये कैंसिल हो जाएगा। 7 से 105 को डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 15। 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3 और ये 2।
अभी इतना ही लिख लेते हैं। 33, 11 और 3 की प्रोडक्ट, और किसकी प्रोडक्ट है 105 बच रहा है, वो डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोस्ट निकालेंगे तब कंप्लीट कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी। अब इस टीन का कोस्ट निकाल रहे हैं हम। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टीन कोस्ट क्या है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर टीन कोस्ट ₹16, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर टीन लगानी होती तो कोस्ट आता 16/100। अभी हमने टीन की रिक्वायरमेंट है 33 इंटू 105/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस टीन का कोस्ट निकालेंगे तो 16/100 इंटू में 33 इंटू 105 और डिवाइड बाई 2। 2 से ये डिवाइड होके कितना आ जाएगा 8। 5 से इसको डिवाइड करवाएंगे तो 21 बन जाएगा ये, और इसको 5 से डिवाइड करवाओगे तो 20। 2 से इसको डिवाइड करवाएंगे तो 10, और ये कितना आ जाएगा 4। इनकी प्रोडक्ट करवा लेंगे और नीचे वाला 10 डेसिमल में यूज कर देंगे। तो 4 की 33 के साथ, स्टार्टिंग में 3 के साथ होगी तो 12, फिर 1 कैरी, फिर 12 और फिर 1 कैरी 13। 33 और 12 की ये 33 और 4 की 132, और 21 से प्रोडक्ट रहेगी और 10 से डिवाइड। 21 की 2 के साथ 42, 21 की 3 के साथ 63 और 4 67, 6 कैरी। 21 की 1 के साथ 21 और 6 27, डिवाइड बाई 10 है तो डेसिमल एक डिजिट के बाद आएगा। 277.2 सेंटी ये कोस्ट हुआ, रुपीज लिख देंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। सिक्स्थ क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इससे निकलता है 4πr स्क्वायर। तो ये कितना दिखा रखा है इसमें 154। तो इस रिलेशन में एक सरफेस एरिया होता है, एक रेडियस। पाई की वैल्यू ऑलरेडी पता होती है तो 3.14 यूज कर सकते हैं या 22/7। जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है तो ऑलरेडी हम क्या यूज करते हैं ऑलवेज 22/7। अब इस सिंप्लीफिकेशन को चेक कर रहे हैं तो हमें केवल r अननोन दिख रहा है, बाकी सब वैल्यूज हैं अपने पास। तो इस सिंप्लीफिकेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद r की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से। बोथ साइड 22 से डिवाइड करवाओगे तो 22 से डिवाइड होके ये तो 1, और ये 22 से डिवाइड होके 7। यहां से अब r स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 7 के साथ, इस 7 के साथ ये डिवाइड वाला 7 तो किस में आ जाएगा प्रोडक्ट में, और r स्क्वायर के साथ जो 4 प्रोडक्ट में था वो किस में आ जाएगा डिवाइड में। ये आ गई है r स्क्वायर की वैल्यू, और हमें चाहिए r की वैल्यू। r स्क्वायर का मतलब r 2 टाइम्स प्रोडक्ट में हो, और यहाँ से r निकाल रहे हैं तो इसका मतलब 2 टाइम्स में से हम सिंगल टाइम्स, तो 2 टाइम्स यहाँ 7 प्रोडक्ट है तो हम इस साइड में सिंगल टाइम ले रहे हैं 2 टाइम्स में से, तो इस साइड में भी यही यूज करेंगे। यानी r स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर स्क्वायर रूट 7 आ जाएगा और नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इट्स मीन्स रेडियस हो जाएगी यहाँ से 7/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7th में है, द डायमीटर ऑफ ए मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से अप्रोक्सीमेटली 1/4 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो चूज कर लेते हैं हम। लेट द डायमीटर ऑफ द मून 2r चूज कर लिया हमने। देन
डायमीटर ऑफ द अर्थ। मून का इसका 1/4 था, अर्थ का इट्स मीन्स अर्थ का जो डायमीटर है मून के डायमीटर का 4 टाइम्स करेंगे तो 8r। नाउ अब ये रेशियो निकालते हैं, हमें दोनों की रेडियस मिल जाएंगी, दोनों का डायमीटर आ गया है, तो हमने जो फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ दी देयर सरफेस एरियाज। रेशियो ऑफ दी सरफेस एरिया ऑफ मून एंड अर्थ। मून का जो सरफेस एरिया है, मून किस शेप में काउंट होगा, स्फीयरिकल शेप में, और स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr स्क्वायर, और r क्या होगा मून का, डायमीटर 2r चूज कर रहे हैं तो रेडियस r हो जाएगी 4πr स्क्वायर। अब अर्थ का सरफेस एरिया निकालेंगे तो 4πr स्क्वायर। अर्थ में डायमीटर 8r यूज हो रहा है, तो उसमें डायमीटर 8r है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 4r, इसका हाफ, तो 4r रेडियस 4r रेडियस, ये हो गया 4πr स्क्वायर अर्थ के सरफेस एरिया के लिए। अब रेशियो निकालें तो 4π से 4π कैंसिल, r से r, इस r से ये r, तो ऊपर क्या बचेगा ओनली 1, और नीचे 4 और 4 की प्रोडक्ट 16। इट्स मीन्स मून और अर्थ के सरफेस एरिया का जो रेशियो आएगा वो होगा 1:16। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसमें है स्फेरिकल बॉल मेड ऑफ शीट 0.25 सेंटीमीटर थिक। द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर क्राउड सरफेस एरिया। इनर रेडियस दे रखी है और जो एरिया पूछा है वो आउटर पूछा है, और थिकनेस दिखा रखी है, तो इट्स मीन्स यहां से हम इसकी आउटर रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। आउटर सरफेस एरिया किससे निकलेगा, आउटर रेडियस से। इस शेप में अपने पास बॉल हो गया, ये जो पार्ट है ये इसकी थिकनेस का है, ये जो दूसरा पार्ट है ये किसमें है, थिकनेस में। तो इनर रेडियस इसकी कितनी दिखाई गई है 5 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी दिखाई गई है इसकी, ये जो है ये थिकनेस है, और ये है 0.25। तो इसकी आउटर रेडियस क्या हो जाएगी, इनर रेडियस के साथ थिकनेस ऐड होके इसकी आउटर रेडियस आ जाएगी, और फिर इसमें आउटर क्राउड सरफेस एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। आउटर सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। जब इनर और आउटर दो रेडियस यूज होते हैं तो इनर को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली, और आउटर को कैपिटल R से। तो इसमें कैपिटल R यूज कर लेते हैं आउटर के लिए। 4πr स्क्वायर, 4π की जगह यूज करने के लिए कुछ कहा नहीं गया, तो कितना यूज करेंगे 22/7। r कितना हो जाएगा इसमें, 5 में ऐड होगा 0.25, तो ये बन जाएगा अपने पास 5.25, यानी 5 डेसिमल नहीं है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ये और इसमें ऐड हो गया 0.25। ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोनों को लाइक बनाया हमने। इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे, इसमें भी अब डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गए। अब ऐड करेंगे इनको तो 5, 2, फिर डेसिमल आएगा और फिर 5, 4πr स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अभी डेसिमल हटेगा तो इनके डिवाइड में कितना आ जाएगा 100। 25 से डिवाइड कर लेते हैं। स्टार्टिंग में 2 पे होगा ये 50, और फिर 2 बचेगा, और फिर 5 उतारेंगे तो 21।
25 से इसको डिवाइड करोगे 21 आएगा और इसको करोगे तो 4 आएगा। इसी वजह से इसको 25 से डिवाइड करोगे तो 21 और ये 4, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल। 7 से इसको डिवाइड करवाएंगे तो 3, 2 से इसको डिवाइड करवाएंगे 2 और इसको करवाएंगे तो 11। तो ऊपर प्रोडक्ट आ गई है 33 और बच गया 21 और बाई 2। 21 की 3 के साथ 63, 6 और फिर 63 और 6 69 बाई 2। इसको 2 से डिवाइड करवाते हैं तो स्टार्टिंग में 3 पे, फिर 4 पे, फिर 6 पे और फिर 5। सेंटीमीटर में यूनिट्स दिखा रखी थी रेडियस की, तो अब एरिया किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। 9th क्वेश्चन, A right circular cylinder just enclosed a sphere of radius r. सिलेंडर है वो स्फीयर को जस्ट बंद कर रहा है, इसका मतलब जो स्फीयर है वो सिलेंडर के टॉप और बॉटम को टच कर रहा है, ऐसी कंडीशन है। फाइंड, फर्स्ट पार्ट में तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सेकंड में करंट सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, थर्ड में रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1 एंड 2। पहले दोनों पार्ट्स में एरिया निकाले हम, थर्ड पार्ट में उन एरियाज का रेशियो। कंडीशन क्या है, स्फीयर को जस्ट इनक्लोज कर रहा है सिलेंडर, इट्स मीन्स इसके बॉटम और टॉप को टच करेगा ये। कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी इसमें अप्रोक्सीमेटली। तो ये जो पार्ट है ये इसके टॉप का हो गया, टॉप को टच कर रहा है और नीचे बॉटम को टच कर रहा है। इट्स मीन्स इसमें अगर इन टॉप और बॉटम्स को ज्वाइन करवाएं तो ये डायमीटर बढ़ता है स्फीयर का, और स्फीयर की जो रेडियस है वो दिखाई है r। इट्स मीन्स ये हो गया 2r, और इसके टॉप से बॉटम तक हाइट भी इतनी होगी इट्स मीन्स सिलेंडर की, तो सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी 2r। रेडियस कितनी होगी, यहां से अगर चेक करोगे तो ये डायमीटर बनेगा इसका स्फीयर का, और यहां से चेक करोगे तो इतनी ही लेंथ के बराबर ये है, तो सिलेंडर का डायमीटर भी कितना होगा 2r। तो सिलेंडर की रेडियस कितनी हो जाएगी r। तो सिलेंडर की हाइट भी मिल गई हमें r में और रेडियस भी। इट्स मीन्स सिलेंडर का क्राउड सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं अभी हम। तो स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट में तो निकालना है सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। फॉर्मूला हो गया 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r की जगह क्या है इसमें r ही है, 4 पाई r स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। सिलेंडर के क्राउड सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई r h। 2 पाई r की जगह r ही है सिलेंडर में भी, और h की जगह है 2r। तो यहां से ये प्रोडक्ट सिंप्लीफाई होगी तो 4 पाई r और r की प्रोडक्ट r स्क्वायर। ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1 and 2, ratio of the areas obtained in part 1 and part 2 is equal to, पार्ट 1 में जो एरिया आया वो 4 पाई r स्क्वायर आया, पार्ट 2 में आया वो 4 पाई r स्क्वायर। इट्स मीन्स दोनों इक्वल हैं,
तो सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 1:1 लिख सकते हैं इसको।